रावण हमें कुछ ज्ञान सिखाइए। राम, हम तुम्हें क्या ज्ञान दे सकते हैं? तुम तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम तो धर्म का अवतार हो, स्वयं नारायण का अवतार कहलाते हो। हे राम, लेकिन अगर तुमने कुछ आग्रह किया है तो कुछ न कुछ तो अवश्य बताऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हारे छोटे भाई को ज्ञान की अति आवश्यकता है। उसे मैं अवश्य कुछ देना चाहूंगा, क्योंकि तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हें मेरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? धर्म भी तुम्हारे सामने नतमस्तक रहता है। पुण्य के प्रतीक हो, पाप तुम्हें दूर दूर से स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हें क्या ज्ञान दे सकता हूँ? लक्ष्मण, मेरे सामने हो। अपना धनुष मार देना। सावधान लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, निहत्थे पर मैं कभी वार नहीं करूंगा। और तुमने ये जो भूल की है, अपना अस्त्र मेरे हाथ में देकर यह सर्वप्रथम तुम्हें विनाश के मार्ग पर भी ले जा सकता है, मृत्यु के मार्ग पर भी ले जा सकता है। और कभी भी किसी भी बुद्धिमान या ज्ञानी के सामने जाओ जो तुमसे आयु में भी बड़ा हो, ज्ञान में भी बड़ा हो, उसके सर के पास कभी खड़े मत होना। ये सभी के लिए है। अगर किसी बड़े से ज्ञान लेना है तो सदैव उसके चरणों में रहो। जो ज्ञान चरणों में मिलेगा वो सर के पास कभी नहीं मिल सकता। तुमने ये सबसे बड़ी भूल की थी कि मेरे सर के पास आकर खड़े हो गए। अपना अस्त्र और शस्त्र कभी किसी को मत देना, चाहे तुम्हारा कोई भी सगा संबंधी हो। यही तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जा सकता है, यही तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। जब तुम्हारे पास अस्त्र ही नहीं होगा तो क्या युद्ध करोगे? युद्ध नीति की सबसे पहली रणनीति यही है। हे राम, मैंने बहुत कार्य ऐसे किए जो अनैतिक थे, लेकिन मैं उनकी वजह से नहीं हारा हूं। मान लिया मैंने पाप किए हैं, मान लिया मैंने कई अत्याचार किए हैं, परंतु ये करने की वजह मेरी कुछ और ही थी। हे राम, मैंने तुम्हें हर जगह हराया है। जहां जहां तुमने मुझे हराने की चेष्टा की, मैं सर्वप्रथम तुम्हें वहां हराता चला गया। शायद तुम्हें ज्ञात होगा, तुम दंडकारण्य वन में आने से पूर्व एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए थे और तुमने वहां पर कुछ अस्थियों का जमघट देखा और तुमने वहां प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। मुझे उसी समय मेरे गुप्तचरों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई। मैंने वो रणनीति भी बना ली और अपने भाई को तुम्हारे कुल में भेजकर तुम्हारे दल में ही रखा। मान लिया कि आज कोई भी निश्चर जीवित नहीं है, लेकिन मेरा भाई अब भी तुम्हारी शरण में है। यहाँ भी मैंने तुम्हें हराया।
मैं तुमसे हर जगह श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से कई गुना बड़ा है। मेरे पास तुमसे अथाह संपत्ति है। आयु में मैं तुमसे बड़ा हूँ, ज्ञान में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, शस्त्र विद्या में भी श्रेष्ठ हूँ, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। मेरे पास पुष्पक विमान है। मेरा कुल भी तुमसे कई गुना बड़ा था। मेरा साम्राज्य धन दौलत ऐश्वर्य से बहुत बड़ा था तुमसे, फिर भी मैं तुमसे हारा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। तुम्हारा भाई भरत भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय की कामना आज भी करता है। और मैं आज इस अवस्था में कैसे पड़ा हूँ इसका ज्ञान है, क्योंकि मेरा भाई मेरे विरुद्ध था। जिस घर में भाई अगर विरोध में हो, उस घर की सदैव विनाश ही है, कभी फलता फूलता नहीं। हे राम, आपकी पत्नी सीता जितने आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो भी उतनी पवित्र और पतिव्रता है। मैंने लाखों प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, जहां तक कि उसके साथ बहुत अत्याचार किया, लेकिन उसने कभी नजर उठाकर